फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है 14 जुलाई 2024। 14 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी रिसेंट में ही ये प्रवासियों के रहने के लिए सबसे सस्ते देशों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम। अभी वियतनाम ये प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में टॉप पर रहा है। ये प्रवासियों के लिए रहने लायक सबसे सस्ता देश रहा है। कौन? वियतनाम। तो अब यहाँ पर मैप में ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोम और प्रेसिडेंस है प्रेजेंट टाइम में फॉर्म मेन चिन्ह वियतनाम के। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? अभी रिसेंट में ही ये दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण इसका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। अभी रिसेंट में ही बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर यह है मैप में बिहार की कैपिटल है पटना और प्रेजेंट टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। अब यहाँ पर बिहार से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी रिसेंट में ही ये बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। जो भी बिहार स्टेट के मेडिकल कॉलेज होंगे उसमें छात्र आगामी शैक्षिक सत्र से जो ये एमबीबीएस की पढ़ाई होगी मेडिकल कॉलेजों में उसको हिंदी मीडियम में शुरू करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बिहार में 3 दिवसीय ये नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ और ये नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अभी अध्यक्ष इनको चुना गया है। और देश का पहला ये तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर बनाया गया? तो ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। और इसके अलावा अभी बिहार में ये पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, जिसमें ये नागी पक्षी अभ्यारण्य एक और दूसरा नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इनको ये 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, बिहार में स्थित है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? अभी रिसेंट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जून को। अभी ये 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर इसकी ये घोषणा क्यों की गई है? क्योंकि ये 25 जून ये 1975 की जो उस टाइम में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने अपनी ये तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगा करके भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है इसका गला घोंट दिया था और लाखों लोगों को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया था और मीडिया की आवाज़ को भी दबा दिया था। इसी कारण ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर साल 25 जून को ये संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अब से ये हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? अभी रिसेंट में एक बैंक ने ये इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जो है तो इसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीएनबी। अभी रिसेंट में ये पीएनबी बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अभी आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अभी प्रेजेंट टाइम के ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में किया। तो ये है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल
और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सौरस या क्रॉन्च, और राजकीय पुष्प है पलाश का फूल, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश से बनने वाले जो रिसेंट में अभी करंट अफेयर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल अभी शुरू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने ये नेपाल की सीमा पर वन मित्र स्थापित करने की घोषणा की है। और भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश ये टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जिले में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती, इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रिसेंट में ये मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश की ये लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? अभी रिसेंट में ही ये बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड को। अभी रिसेंट में ही ये बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? नागालैंड को। तो अब यहाँ पर मैप में ये है नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के नेफ्यू रियू। अब यहाँ पर जो नागालैंड से बनने वाला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज करेंगे। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ये नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। और अभी रिसेंट में ही ये 2023 में 23 का हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर? नागालैंड में मनाया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। और अभी आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है, इनका नाम है ये फांगनोन कोन्याक। ये नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA की अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी रिसेंट में ये न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है NBDA, इसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रजत शर्मा। अभी रिसेंट में ही ये न्यूज ब्रॉडकास्ट डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं रजत शर्मा, ये हैं रजत शर्मा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? अभी रिसेंट में ये भारत के सबसे युवा पर्वतारोही हैं, नाम है इनका नीतीश सिंह। इन्होंने ये किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किनाबालू, इस पर ये तिरंगा फहराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनाबालू, और ये भारत के सबसे युवा पर्वतारोही हैं नीतीश सिंह। इन्होंने ये सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और मलेशियाई करेंसी है मलेशिया की मलेशियाई रिंगिट। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। मलेशिया के कौन है? अनवर इब्राहिम प्रेजेंट टाइम में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? अभी रिसेंट में ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को मतलब आरक्षण देने की बात की गई है। तो ये कितने % देने की बात की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। अभी ये 10% आरक्षण देने की बात की गई है जो पूर्व अग्निवीर हैं इनको। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? अभी रिसेंट में ये विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JNU विश्वविद्यालय। अभी JNU विश्वविद्यालय जो है तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? अभी रिसेंट में ही ये फिजिकल हैंडीकैप्ड छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, इनके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड में। अभी रिसेंट में ही झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो अब मैप में ये है झारखंड।
और झारखंड की कैपिटल है रांची। सीएम है प्रेजेंट टाइम में झारखंड के हेमंत सोरेन और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अब यहाँ पर झारखंड से बनने वाला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको रिवाइज करेंगे। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया अभी रिसेंट में ही, और ये 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पर, तो झारखंड में शुरू हुआ। इसके अलावा झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है, और झारखंडीय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटा करके कितनी 50 ईयर्स कर दी है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला, ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर रूस, चीन, अमेरिका और यूएई। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।